रूस में क्यों भेजे गए नॉर्थ कोरिया के सैनिक? क्या चाहते हैं नॉर्थ कोरिया के लोग? कहीं विद्रोह की आग तो नहीं सुलग रही? आज हम चर्चा करेंगे इस बारे में। इन्फिनिटी लाइव में आपका स्वागत है। उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया जाकर बस चुके लोगों के समूह चर्चा में हैं। दरअसल ये एक अनोखे मिशन की वकालत कर रहे हैं। समूह का कहना है कि हमें यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर जाना चाहिए और वहां तैनात कोरियाई सैनिकों को वहां से भगाने में मदद करनी चाहिए। समूह के सदस्य ऐसा करने के पीछे का यह तर्क दे रहे हैं कि वो उत्तर कोरियाई सेना की सोच और ढांचे को भली भांति जानते हैं, इसलिए वो उत्तर कोरियाई सैनिकों को वहां से भगाने के लिए तैयार कर सकते हैं, जो यह मानकर चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर उनकी मौत गौरवशाली होगी। सवाल ये उठता है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को आखिर रूस बॉर्डर पर क्यों भेजा गया? दरअसल उत्तर कोरिया ने लगभग 10,000 सैनिकों को रूस में तैनात किया है ताकि वे यूक्रेन के खिलाफ लड़ सकें। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया में बस चुके लोगों की चिंता बढ़ गई है। एक अनुमान के मुताबिक जब 70 साल पहले कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन हुआ था, तब 34,000 उत्तर कोरियाई नागरिक भागकर दक्षिण कोरिया जाकर बस गए थे। इन्हीं लोगों के समूह का यह मानना है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का अपने सैनिकों को रूस यूक्रेन युद्ध में भेजने का मकसद देश के लिए धन जुटाना और उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत को आधुनिक बनाना है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा का अनुमान है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में तैनात उत्तर कोरिया के हर सैनिक को हर महीने $2,000 मिल रहे होंगे। इससे उत्तर कोरिया को फायदा ही होगा। वैसे साल 1970 में वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तर कोरियाई सैनिकों को भेजा गया था। आधुनिक समय में यह पहली बार है जब उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेन में भेजा गया है। आखिरकार क्या चाहते हैं ये समूह? दरअसल उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया जाकर बस चुके नागरिकों के दो समूह हैं। एक है नॉर्थ कोरियन क्रिश्चियन सोल्जर एसोसिएशन और दूसरा है नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर सीनियर आर्मी। दोनों समूहों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें उत्तर कोरियाई सरकार के अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा की गई है। इस बयान में अपील की गई है कि उत्तर कोरिया से निकाले गए नागरिकों के समूहों के सदस्यों को यूक्रेन की यात्रा करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा, हम किम जोंग उन के शासन के इस अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं, जो खुद के लिए धन जुटाने और सैन्य संसाधनों को आधुनिक बनाने के लिए लोगों के बेटों का इस्तेमाल किसी अन्य देश की सेना के विस्तार के लिए कर रहे हैं। नॉर्थ कोरियन क्रिश्चियन सोल्जर एसोसिएशन के नेता सिम जूली एक भूतपूर्व ऑफिसर हैं। उनका कहना है कि इस मिशन को शुरू करने की तत्काल जरूरत है। उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों के बारे में कहा, जैसा कि सैनिकों को सिखाया जाता है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर कोरियाई सैनिक भी इस भ्रम में ही होंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में उनकी मौत भी गौरवशाली होगी। हमें उन लोगों को यह बताना है कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, अगर मैं युद्ध में फ्रंट लाइन पर जाता हूं तो मैं उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ मिलकर गोलियों और बंदूकों का सामना करूंगा, लेकिन मेरा ध्यान उन सैनिकों को इस युद्ध की वास्तविकता के बारे में बताने पर होगा। चलिए बात करते हैं कि समूहों ने क्या प्रस्ताव रखा है। वैसे दक्षिण कोरिया में रह रहे इन कोरियाई नागरिकोों के समूहों ने कई प्रस्ताव दिए हैं, जिनके जरिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान फ्रंट लाइन पर तैनात उत्तर कोरियाई सैनिकों तक पहुंचने की बात की गई है। इनमें ड्रोन के जरिए पैम्पलेट फेंकने, सोशल मीडिया पर अभियान चलाने या मेगाफोन का इस्तेमाल करने के विकल्पों के बारे में बताया गया है। डॉक्टर ए चानली वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्थ कोरिया स्टडीज के निर्देशक और नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर सीनियर आर्मी के नेता हैं। उन्होंने कहा, हम पैम्पलेट डलवाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम फ्रंट लाइन के नजदीक जा पाते हैं तो हम मेगाफोन का इस्तेमाल करके मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर चानली भी उत्तर कोरिया में सिविल डिफेंस बटालियन का हिस्सा रह चुके हैं। फिलहाल उनकी चिंता खासतौर पर यूक्रेन में उत्तर कोरियाई सेना के विशेष सुरक्षा बलों की संभावित भूमिका को लेकर है। इनमें एक नाम स्टॉर्म कोर की एक इकाई का भी है, जो हत्याएं करने, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करने और घुसपैठ करने में बेहतर प्रशिक्षित होती है। उन्होंने कहा, अगर उत्तर कोरियाई सेना के 2 या 3 डिवीजन को वहां भेजा जा चुका है तो हमारे पास करने के लिए बहुत कम होगा। इस बयान को जारी करने के पीछे यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन लोगों ने हाल ही में एक और संगठन बनाया है। इसका मकसद यूक्रेन में युद्ध की अग्रिम पंक्ति में तैनात सैनिकों तक पहुंचना और उनको वहां से भगाने के लिए राजी करना है। उनकी रणनीति है वहां पैम्पलेट फेंकना, ऑडियो और वीडियो फाइल्स को सैनिकों तक भेजना,
शामिल है ताकि सैनिकों को मार्गदर्शन दिया जा सके कि उन लोगों को फ्रंट लाइन छोड़कर भाग जाना चाहिए। समूह के सामने अब क्या क्या चुनौतियां हैं उन पर बात कर लेते हैं। कुछ व्यवहारिक और कूटनीतिक दिक्कतें इस योजना को कठिन बनाती हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर 1 साल तक की जेल या $7,000 तक का जुर्माना हो सकता है। दक्षिण कोरिया को यह भी डर है कि अगर वो इन नेताओं को यूक्रेन जाने देते हैं तो इस बात से उत्तर कोरिया और रूस नाराज हो सकते हैं। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा अस्थिर हो सकती है। उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया जाकर बसने वाले लोगों का एक और समूह है बैलून ग्रुप, जिसके प्रमुख हैं ली मिन बोग। उन्होंने कहा, यह घोषणा करना अच्छा है, हम जाएंगे और लड़ेंगे, लेकिन वास्तव में सैनिकों को भेजना विदेशी संबंधों के मामले में एक नाजुक मामला है। अन्य लोग इस बात की व्यवहारिकता पर सवाल भी उठाते हैं, जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिकों को देश छोड़ने के लिए राजी करने की बात की गई है। ली दोंग गिल नॉर्थ कोरिया के स्टॉर्म कोर के एक भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं। वो चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इस तरह के प्रयासों की विपरीत असर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आप उनसे दल बदलने के लिए राजी होने के मामले में बात करते हैं तो वो आपके सिर में गोली भी मार सकते हैं। वो यह भी कह सकते हैं कि कुछ नेता कई साल से दक्षिण कोरिया में रह रहे हैं, ऐसे में उनके पास उत्तर कोरिया की सेना के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। सैनिकों का अनुशासन और वफादारी नॉर्थ कोरियाई क्रिश्चियन सोल्जर्स एसोसिएशन के सदस्य सिम जानते हैं कि उत्तर कोरियाई सैनिकों में अनुशासन और उनकी वफादारी को तोड़ना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि किम जोंग उन चाहते हैं कि जब उनके सैनिक युद्ध के मैदान में जाएं और लड़े तो लोग कहें कि उत्तर कोरिया की सेना कोई मजाक नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या उत्तर कोरियाई सैनिकों को वहां भेजने की तैयारी केवल 1-2 दिन पहले की गई होगी। उन्होंने इसकी तैयारी रूस के साथ मिलकर की होगी और उसी के हिसाब से सैनिकों को प्रशिक्षित भी किया गया होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वो बहादुरी से लड़े, अपने नेता और अपनी पार्टी के लिए जान दे दे। यह ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जिनके पास पैसा या खाना नहीं है और उनको जंग में भेज देते हैं। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस के डॉक्टर डू जिन हो कहते हैं कि सीधे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो उन लाउड स्पीकर का प्रसारण शुरू करेंगे जिसमें उत्तर कोरिया के खिलाफ बातें की जा रही होंगी तो वो ड्रोन का निशाना बन जाएंगे। स्टॉर्म कोर के भूतपूर्व सदस्य हैं ली दोंग गिल। वो सीधे संवाद के ऐसे तरीकों के बजाय विकल्पों के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि सीधे संपर्क करने के बजाय वीडियो और ऑडियो के जरिए भेजे गए संदेश बेहतर विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जो लोग उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया आ चुके हैं तो उनको शॉर्ट वीडियो बनाकर सैनिकों को भेजना चाहिए और बताना चाहिए कि वो कितनी खुशी से वहां रह रहे हैं। हालांकि उत्तर कोरियाई सैनिकों को ऐसे सामान रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ली ने प्रस्ताव दिया है कि उनको MP3 प्लेयर या पुराने सेलफोन के जरिए ऐसे संदेश भेजे जा सकते हैं। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइफ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।